हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण भारत में कौन कौन से शहर में मेट्रो ट्रेन चल रही है और उन सभी मेट्रो ट्रेन की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई थी, है ना, और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उन सबों को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेट्रो ट्रेन की परियोजना आगे चलाने वाली है। ठीक है, यानी कौन कौन से शहर में और आगे मेट्रो ट्रेन चलेगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह के कंटेंट लाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ना छूटे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कोलकाता मेट्रो। ठीक है, इसकी बात पहले करते हैं, इसकी क्या विशेषता है। चलिए, देश में पहली मेट्रो परियोजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। साल 1971 ईस्वी में महानगर परिवहन परियोजना मास्टर प्लान के तहत योजना बनाई गई थी। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई थी। शुरुआत में इसे केवल 3.4 किलोमीटर के हिस्से में शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए समझते हैं आगे और देखते हैं। उसके बाद किसकी स्थापना हुई, तो दिल्ली मेट्रो की। चलिए अब समझते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। सेकेंड नंबर पे है, दिल्ली में 25 सितंबर 2002 को सबसे पहले शाहदरा से 30 हजारी के बीच मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिलहाल दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 253 स्टेशनों के बीच 389 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है। चलिए, ठीक है, चलिए उसके देखते हैं आगे। उसके कौन सा मेट्रो है, तो उसके बाद है बेंगलुरु मेट्रो। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित मेट्रो को नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बेंगलुरु में सबसे पहले मेट्रो ऑपरेशन की शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी में एमजी रोड से बयम्पनीहल्ली के स्टेशन के बीच हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिलहाल बेंगलुरु मेट्रो का नेटवर्क 42.30 तक फैला हुआ है, यानी कि 42 किलो, है ना, किलोमीटर और 30 मीटर तक इसका क्या है, विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद आते हैं मुंबई मेट्रो। ठीक है, चलिए ये क्यों खास है, इसके बाद समझते हैं आगे। मुंबई मेट्रो का शिलान्यास देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जून 2006 में किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फरवरी 2008 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 8 जून 2014 को यह पहली बार यात्रियों को लेकर दौड़ी। ठीक है, ये याद रखिएगा, 8 जून 2014 को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को और समझते हैं आगे। उसके बाद आया कौन? चेन्नई मेट्रो। देखिए अब समझते हैं चेन्नई मेट्रो के बारे में। चेन्नई मेट्रो चेन्नई मेट्रो का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने जून 2015 में किया था। ये कहाँ किया था, तो कोयम्बटूर से अलांदूर, यानी 10.15 किलोमीटर के बीच चलाई गई पहली मेट्रो ट्रेन थी। ठीक है, साल 2016 में आखिरी तक खत्म होते होते फेज 1 में कुल 14,000 करोड़ रुपए की खर्च आया। भारत सरकार ने चेन्नई मेट्रो परियोजना के लिए 28 जनवरी 2009 में अपनी स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं आगे। उसका देखते हैं कोची मेट्रो। ठीक है, चलिए कोची मेट्रो को जून 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। यहाँ मेट्रो 13 किलोमीटर लंबे अलाउआ से पालाडीपुरम मार्ग पर 11 स्टेशनों को जोड़ती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए समझते हैं हम आगे और देखते हैं। उसके बाद जयपुर मेट्रो, इसके बारे में समझते हैं। 3 जून 2015 को जयपुर के लोगों के लिए मेट्रो ने अपने दरवाजे खोल दिए। पहले निर्माण कार्य फेज 1A के तहत मानसरोवर से चांदपोल बाजार के बीच में 9.63 किलोमीटर के बीच में 13 नवंबर 2010 को शुरू किया गया था। फिलहाल इसका नेटवर्क 11 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब उसका समझते हैं लखनऊ मेट्रो के बारे में। लखनऊ मेट्रो का निर्माण कार्य 17 सितंबर 2014 को तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू हुआ था। 6 सितंबर 2017 में लखनऊ वासियों के लिए मेट्रो की शुरुआत हुई। पहले चरण ए भाग में मेट्रो ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग तक 8.5 किलोमीटर तक चलाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
चलिए समझते हैं आगे और देखते हैं। उसके बाद कौन सा, हैदराबाद मेट्रो। चलिए अब इसके बाद समझते हैं हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2017 को मियापुर से नागौल तक 30 किलोमीटर की दूरी का उद्घाटन किया था। पहले चरण में 30 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 24 स्टेशन बनाए गए। यह देश का दूसरा सबसे लंबा परिचालन मेट्रो नेटवर्क है। यह सिक्वेल ऑपरेशन रेशनल मॉडल पे है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2012 में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या है, नागपुर मेट्रो। ठीक है, चलिए देखते हैं नागपुर मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2019 को नागपुर मेट्रो की शुरुआत की। नागपुर मेट्रो का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में किया था। 30 सितंबर 2017 को इसका ट्रायल रन शुरू हुआ था। नागपुर मेट्रो नागपुर शहर की सेवा कराने वाली एक आधुनिक जनसंचार प्रणाली है। इसकी शुरुआत 13.5 किलोमीटर से हुई थी और इसका नेटवर्क 11 स्टेशनों में के बीच में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नोएडा, यानी कि ग्रेटर नोएडा में मेट्रो। चलिए ये उत्तर प्रदेश का है, ये ग्रेटर नोएडा है ना, ये दिल्ली और ग्रेटर उत्तर प्रदेश के बीच का बॉर्डर का एक इलाका है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ग्रेटर नोएडा मेट्रो को हरी झंडी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई थी, पर 26 जनवरी 2019 से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, चलिए अब देखते आगे। एक्वा लाइन नोएडा एक सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन के बीच 29.7 किलोमीटर की दूरी तक तय करती है ये। ठीक है, कौन सा, तो ग्रेटर नोएडा मेट्रो। चलिए अब देखते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। ठीक है, मेट्रो से संबंधित। चलिए यहाँ लिखते हैं, भारत में सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है, तो यह दिल्ली की पिंक लाइन सबसे लंबी, जिसकी लंबाई 59 किलोमीटर है और इसमें 38 स्टेशन है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितनी लंबी है। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, भारत में सबसे तेज मेट्रो कहाँ की है, तो दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भारत में सबसे तेज मेट्रो कनेक्शन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट। अब यहाँ समझते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से, किस देश में सबसे अधिक मेट्रो है, तो सबसे ज़्यादा मेट्रो सिस्टम वाला देश चीन है। जी हाँ, जहाँ 40 मेट्रो सिस्टम चल रहे हैं। संघाई मेट्रो 803 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है, ये भी याद रखिएगा। और जबकि प्रस्तावित मेट्रो की बात कहा जाए तो बिहार में है ना, पटना को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, उसके बाद दरभंगा की बात चल रही है और आगे यूपी में भी 3-4 शहर में इसको लागू करने की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक थैंक यू, जय हिंद।